हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हालांकि इस टॉपिक के बारे में आगे हम लोगों ने फंडामेंटल में भी पढ़ा है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में भी पढ़ा है, और यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा जब फर्म डिज़ोल्व होता है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ थोड़ा सा डिटेल में। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शो होता है हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और जितना हमारी लायबिलिटी बन रही है पेमेंट करने की वर्कमैन को, उसके बराबर अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। क्योंकि जो भी लायबिलिटीज़ होती है रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होके वहाँ पे पेमेंट होता है, तो अमाउंट इक्वल टू लायबिलिटी हम ट्रांसफ़र कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में। ये लायबिलिटी कहाँ शो होगा कि कितना पेमेंट करना है वर्कर को, ये हमेशा नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहता है। तो जो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा उसके बराबर अमाउंट हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला ट्रांसफ़र कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में, और फिर वहीं से हम पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करने की यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का एंट्री क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दिए और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। with the actual liability। और यहीं से हम पेमेंट भी कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किए पेमेंट करने के लिए। वी ऑल नो दिस जर्नल एंट्री नाउ, टू कैश और बैंक अकाउंट एक्चुअल लायबिलिटी को हम पेमेंट कर दिए। कहानी ख़त्म, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं जो बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अमाउंट है, उसका क्या ट्रीटमेंट करें। तो देखते हैं बाबू लोग क्या करते हैं। तो अब यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। अब क्या सिचुएशन होगा, लेट्स सी। पहला सिचुएशन हो सकता है कि हमारी कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है, वर्कमैन के बदले में हमको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि लायबिलिटी तो है वर्कमैन को देने के लिए, लेकिन ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज करिए हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में शो हो रहा है 50,000, और हमारी लायबिलिटी कितने की बन रही है पेमेंट करने की, 20,000। तो हो गया ना, लायबिलिटी कम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट ज़्यादा। तीसरा सिचुएशन हो सकता है आपका कि लायबिलिटी बराबर है आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट के, तो लायबिलिटी भी 50,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अवेलेबल अमाउंट भी है 50,000, दोनों सेम टू सेम। देखेंगे क्या करना है। नेक्स्ट सिचुएशन हमारा हो सकता है कि लायबिलिटी इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लायबिलिटी एक्सीड कर गया, लायबिलिटी में भी हमारा 55,000 है, 60,000 है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमने कितना रखा था, 50,000। तो ये हो गया दिस सिचुएशन जहाँ ज़्यादा है। एंड दी न्यू टाइप ऑफ सिचुएशन, बैलेंस शीट हैज़ नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में शो ही नहीं हो रहा है। तो ये आपका लास्ट सिचुएशन हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ क्या करेंगे। अब जब लायबिलिटी नहीं है, वर्कमैन को इसके बदले में कुछ भी नहीं पेमेंट करना है रिजर्व के अगेंस्ट में, तो हम क्या करेंगे, पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना बच्चे। जब लायबिलिटी है ही नहीं तो क्या ट्रांसफ़र करेंगे, पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी के बराबर अमाउंट पहले ट्रांसफ़र किए हैं रियलाइजेशन अकाउंट में और वहाँ से यहाँ पेमेंट भी कर दिए हैं। लेकिन जो बचा हुआ बैलेंस अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दोनों के लिए सेम जर्नल एंट्री होगा, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये दोनों सिचुएशन में हमारा वर्कमैन ट्रांसफ़र हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब बात करते हैं इन दोनों सिचुएशन का। यहाँ तो हमारी लायबिलिटी और वर्कमैन दोनों बराबर है रिजर्व, और यहाँ लायबिलिटी ही एक्सीड कर रहा है इन कंपैरिजन टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये दोनों एंट्री तो यहाँ भी पास होगी, नथिंग विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पैसा है ही नहीं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, तो कहाँ से ट्रांसफ़र करें, कहाँ से देंगे, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब बात करते हैं ये न्यू सिचुएशन जो आया है, इट इज़ अ केस ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में दिया नहीं है, लेकिन आपको वर्कमैन कंपनसेशन पेमेंट करना है। जर्नल एंट्री हम पास करेंगे, सिर्फ ये वाला, ये एंट्री यहाँ पे पास नहीं होगा। तो हम सारा टॉपिक इसका डिस्कस कर लिए हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है उसका क्या करना है। अब हमारा जर्नल एंट्री टॉपिक ओवर हो चुका है। नया वीडियो में हम लेके आएंगे हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, बैंक एंड कैश अकाउंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।